Hello everyone, welcome back to your own channel at Saral Psychology. In today's video, we are going to discuss about GATE 2023 and this is information brochure and इस साल जो है आईआईटी कानपुर जो है ऑर्गेनाइज़ कर रहा है गेट 2023 को. सो यहाँ पर आईआईटी की अदर डिफरेंट जो ब्रांचेज हैं लाइक बॉम्बे, दिल्ली में गुवाहाटी, कानपुर, खड़गपुर एंड मद्रास एंड रुड़की. सो यहाँ पर जो आईआईटी कानपुर है वो इस बार 2023 गेट को कंडक्ट करेंगे. तो यहाँ पर कुछ एब्रीवेशंस दी हुई हैं, आप इसको देख सकते हो. ठीक है, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे, जो कि हाइलाइट्स हैं उनकी बात करेंगे. सो यहाँ पर जो मेजर हाइलाइट्स हैं वो ये है कि आपका जो एग्जामिनेशन है वो सैटरडे 4, संडे को 5 को एंड नेक्स्ट वीक सैटरडे 11th एंड संडे 12th फरवरी 2023 में आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा. ओके, सो ईच डे में 2 सेशंस होंगे और उसके उसी तरीके से आपका जो है एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा. एग्ज़ाम जो है आपका वो फुली जो है वो सीबीटी बेस्ड होगा, मींस कंप्यूटर बेस्ड होगा, पेन पेपर बेस्ड नहीं होगा. ठीक है, यहाँ पर 29 जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, 29 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में. ओके, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और मल्टीपल सेलेक्ट जो क्वेश्चंस होते हैं वो आते हैं और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको पता है जो नॉर्मली आप सॉल्व करते हो, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होते हैं और आपको एक ऑप्शन को चूज़ करना होता है. मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस क्या होते हैं? मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और बोला गया है कि इसको अरेंज करो. ठीक है, तो आपको वो अरेंज करने होंगे. ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाएंगे और न्यूमेरिकली जो आंसर सॉल्व होते हैं और उनके बेस पर जो आंसर्स को फाइंड आउट करना होता है वो क्वेश्चंस आपके आएंगे. ठीक है, यहाँ पर जो है मैक्सिमम आप 1 या 2 सब्जेक्ट्स में अपीयर हो सकते हैं. ठीक है, आप या तो 1 में या 2 सब्जेक्ट्स में अपीयर हो सकते हैं. और अगर आप 2 सब्जेक्ट्स को चूज़ कर रहे हैं, मीन्स अगर आप 2 पेपर में जो है अपीयर होना चाहते हैं, तो आपको एक पर्टिकुलर लिस्ट दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो अपना कॉरेस्पॉन्डिंग जो है सब्जेक्ट चूज़ करना है. ओके, सो यहाँ पर जो है कोई भी एज लिमिट नहीं है गेट 2023 में बैठने के लिए और किसी भी गेट एग्ज़ाम में बैठने के लिए. अगर आप कभी भी गेट एग्ज़ाम देते तो इसमें कभी भी एज लिमिट नहीं दी होती. आप किसी भी एज में इसको क्वालिफाई कर सकते हैं और इसको दे सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको इस पर्टिकुलर साइट से मिल जाएंगे. ठीक है, यहाँ से जाके आपको जो फॉर्म को है वो फिल करना है. आप डायरेक्टली भी यहाँ से पे क्लिक करके और फॉर्म को फिल कर सकते हैं. ठीक है, कैंडिडेट्स को जो है वो फिल करना है ओनली 1 एप्लीकेशन. उसी में ही अगर आप बता देना चाहते हैं कि आप कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा सब्जेक्ट और देना चाहते हैं तो यू हैव टू फिल इन दैट. ओके, सो यहाँ पर जो आपका वैलिड रहता है गेट 2023 का जो स्कोर कार्ड है वो वैलिड रहेगा 3 साल तक. ठीक है, मीन्स मान लीजिए आपने गेट 2023 क्वालिफाई किया है तो आप गेट 2023 से लेके 3 साल तक उस स्कोर कार्ड को अपने यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, कैंडिडेट्स जो कि बीडीएस से हैं, बीवीएस से हैं, बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री से हैं, ऐसी डिग्री उनके पास है इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में, तो वो भी जो है गेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं. सभी जो डिटेल्स है जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी वो आपको ये पर्टिकुलर जो लिंक है वहाँ से भी मिल जाएगी, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं. इस बार जो ऑर्गेनाइज़ करा रहे हैं गेट को, ठीक है, गेट 2023 को, वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर है. ठीक है, पैटर्न जो है वो एग्जामिनेशन का किस तरीके से होगा? पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन है, आपका जो मोड है वो कंप्यूटर बेस्ड है. सीबीटी ड्यूरेशन 3 घंटे का है. ठीक है, 3 आवर्स का. एंड नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स यहाँ पर आपके 29 सब्जेक्ट्स हैं. ठीक है, सेक्शंस आपके 2 सेक्शंस में पेपर होगा. ठीक है, 2 सेक्शन होंगे आपका, जैसे नेट के एग्जाम्स में 2 सेक्शंस होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, इसी तरीके का यहाँ पे सेक्शन 2 हैं. ठीक है, लाइक एक पार्ट जनरल एप्टीट्यूड का होगा और एक आपका सब्जेक्ट बेस्ड होगा, जो आपके सब्जेक्ट्स आते हैं जिसमें क्वेश्चन किस तरीके से होंगे अभी हमने डिस्कस किया था कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस होंगे और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे. यहाँ पर जो आपका टेस्ट के थ्रू क्या चेक किया जाएगा? आपका रिकॉल चेक किया जाएगा, आपका कॉम्प्रिहेंशन चेक किया जाएगा, आपका एप्लीकेशन एनालिसिस एंड सिंथेसिस कैसा है इसको चेक किया जाएगा. नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके जनरल एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चंस होंगे और सब्जेक्ट बेस्ड जो आपका है, मान लीजिए आप साइकोलॉजी से हैं तो आपको जो 55 क्वेश्चंस होंगे वो साइकोलॉजी बेस्ड होंगे. तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर आपके 65 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे. ठीक है, और यहाँ पर जो हम आप कोड मिलाएंगे जिस भी कोड से, यहाँ पे जैसे कोड दिए हुए हैं ARCY EYGG, ठीक है, तो ये सभी कोड दिए हुए हैं, उस कोड के अकॉर्डिंग आपकी मार्किंग स्कीम दी हुई है. तो आप अपना कोड मैच करके जो कि मैं अभी आपको बताऊंगी, उस मैच कोड के अकॉर्डिंग आपको यहाँ से अपना देख लेना है कि किस तरीके से आपका मार्किंग रखा गया है. ठीक है, मार्किंग स्कीम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपके 1 मार्क के हैं और कुछ क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स के होंगे. ठीक है, यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि जनरल एप्टीट्यूड के 1 मार्क के होंगे या सब्जेक्ट बेस्ड जो है वो 2 मार्क्स के होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है.
वो मिक्स करके आपको 1 मार्क और 2 मार्क्स के दे देंगे, ठीक है, क्वेश्चंस। नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ठीक है, 1/3 जो मार्क है वो डिडक्ट हो जाएगा फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। और यहाँ पर ये भी है कि जो आपके MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। और जो आपके जो है MSQ बेस्ड क्वेश्चंस हैं, मीन्स मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस जो हैं, उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और ना ही न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। सो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर की गई है। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन कैसा है कि आपको सबसे पहले तो अपना सब्जेक्ट जो कोड है, लाइक पेपर जो कोड है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो पहले पेपर कोड देख लेते हैं। जो साइकोलॉजी है, ठीक है, उनका पेपर कोड है XH में, तो C5 है कोड। मैं आपको शो कर देती हूँ, 1 मिनट। सो जैसे कि आप देख सकते हैं XH पेपर सेक्शंस वाले में, ठीक है, B1 कोड, ठीक है, B1 के अंदर आपको बहुत सारे जो है सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, जिसमें साइकोलॉजी C5 आपका कोड है, ठीक है। तो ये आपका पर्टिकुलर कोड है। अभी चलते हैं हम अपने अदर डिटेल्स पर। सो यहाँ पर आ चुके हैं हम अपने पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन में। इस पे लिखा हुआ है कि किस तरीके से आपका जो पैटर्न है वो रहेगा एग्जामिनेशन का। सो यहाँ पर XH पे आएंगे, जहाँ पे सेक्शन B1 में एनी वन सेक्शन आपको चूज़ करना है, जिसमें आपका 15 जो है वो GA है, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद आपके 25 + 60 क्वेश्चंस होंगे सब्जेक्ट बेस्ड, ठीक है। तो आपका जो टोटल जो है मार्किंग है वो 100 मार्क्स हो गए, ठीक है। और यहाँ पर आपको 180 मिनट्स दिए जाएंगे, ठीक है, 3 आवर्स, ठीक है। नाउ यहाँ पर हम देखेंगे कि गेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपके पास क्या क्या बेनिफिट्स रहते हैं। सो आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं, ठीक है, कहीं पे भी एडमिशन ले सकते हैं इन पोस्ट ग्रेजुएशन लाइक हायर एजुकेशंस में, और आपको उसके लिए कुछ बेनिफिट एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। जैसे कि आपने अगर जैसे कि आपको किसी इंस्टीट्यूशन से PG करना है, तो उसमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। आपका लाइक एंट्रेंस नहीं देना होता, या फिर PSUs में आपको जॉब मिल जाती है। और बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं लाइक BHEL, ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, BSNL में, कोल इंडिया लिमिटेड में, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, लाइक ONGCs में, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशंस में आपको जॉब मिल जाती है, ठीक है, इस पर्टिकुलर जो गेट स्कोर है उसके बेस पर, ठीक है। सो ये एक अच्छी बात है। एंड आप बहुत सारी स्कॉलरशिप और फेलोशिप्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं इस स्कोर कार्ड के बिहाफ पे। सो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है अबाउट द गेट 2023। तो IIT कानपुर जो है वो ऑर्गेनाइज करा रहा है, ये मैंने बता दिया गेट 2023 को। इन्फॉर्मेशन बाकी जो रिलेटेड है वो इस पर्टिकुलर साइट से आपको मिल जाएंगे। गेट 2023 जो है वो 29 सब्जेक्ट्स में एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, ठीक है। तो एग्जामिनेशन फॉर ऑल 29 सब्जेक्ट्स जो है कंप्यूटर बेस्ड रहेंगे। अब यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, मैंने बता दिया है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस हैं, एंड न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। सो यहाँ पर जो आपका नेगेटिव मार्किंग है वो MCQ के लिए ही है। जो MCQ टाइप जो क्वेश्चंस होंगे उसके लिए ही आपका नेगेटिव मार्किंग है। जो बाकी के 2 हैं मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस, उसके लिए आपका जो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम आपका कंडक्ट होगा 4 और 5 फरवरी को, और 11 और 12 फरवरी 2023, ठीक है। सो यहाँ पर अभी हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इम्पॉर्टेंट डेट्स में आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो गए हैं 30 अगस्त ट्यूसडे से 2022, और आपका क्लोजिंग है फ्राइडे 30 सितंबर 2022। एक्सटेंडेड पीरियड है टिल 7 अक्टूबर। एप्लीकेशन में चेंजेस 11 नवंबर तक कर सकते हैं। एडमिट कार्ड्स आ जाएंगे ट्यूसडे 3 जनवरी 2023, ठीक है। 2 शिफ्ट में जो एग्ज़ाम की बात हो रही है वो है टाइमिंग्स 9:30 से 12:30 और 2:30 से 5:30, ठीक है। तो सैटरडे संडे को यहाँ पे डेट्स भी दी हुई हैं, ठीक है। अनाउंसमेंट होगा रिजल्ट का थर्सडे 16 मार्च 2023, ओके। सो ये आपका पूरा रहेगा। इंपॉर्टेंट डेट्स हमने डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्या है। तो एलिजिबिलिटी में आप अगर अंडर ग्रेजुएट 3rd ईयर में हैं, ठीक है, तो अंडर ग्रेजुएशन में 3rd ईयर के बाद के सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो MPhil कर रहे हो, चाहे वो कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। चाहे वो 3rd ईयर के बाद से, मतलब 3rd ईयर के बाद के अंडर ग्रेजुएशन में 3rd ईयर के बाद के सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो UG में हो, PG में हो, उसके बाद या फिर वो MPhil कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें। तो बेसिक जो एलिजिबिलिटी है यहाँ पर मांगी गई है वो ये मांगी गई है कि आप अंडर ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में होने चाहिए, ठीक है, उसके बाद से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट ग्रेजुएशन है, या फिर अगर आपकी ग्रेजुएशन पूरी नहीं हुई है तो 3rd ईयर में अगर आप हैं ग्रेजुएशन के तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप अभी मास्टर्स में हैं, तो मास्टर डिग्री आपका या तो आपका चल रहा हो, आप 2nd ईयर में हो, ठीक है,
या फिर आपका कंप्लीट होने वाला हो, ठीक है, लास्ट ईयर में आप अगर आप हैं या फर्स्ट ईयर में हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप अभी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं और आप करंटली फर्स्ट ईयर में हैं तो या फिर आप कंप्लीट कर चुके तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अंडर ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर के बाद का कोई भी स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकता है, विच मीन्स बेसिक रिक्वायरमेंट इज़ ग्रेजुएशन और आफ्टर ग्रेजुएशन एनी वन कैन अप्लाई। सो अंडर ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर के बाद के सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी आप अपना चेक कर सकते हैं यहाँ पर्टिकुलर जो दिखा रहा है, ठीक है, साइट से। सो यहाँ पर कोड दिए हुए हैं, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग आपके जो पेपर कोड हैं वो क्या हैं, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं अपना पेपर कोड, ठीक है। नीचे यहाँ पर दिया हुआ है साइकोलॉजी का C5, ठीक है, तो आपका पेपर जो कोड है वो C5 रहेगा। सो यहाँ पर दे रखा है गेट 2023 के पेपर्स के बारे में, जो कि 29 सब्जेक्ट्स में कंडक्ट कराया जाएगा। आप या तो एक या तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेपर में जो है अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है वो पर्टिकुलरली जो है वो कोड के बिहाफ पे ही होगा, जो पर्टिकुलर आपके कॉरस्पॉन्डिंग कोड हैं उसके बिहाफ पे ही आप ले सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अपने कॉरस्पॉन्डिंग जो इसके कोड हैं उसको। हर पेपर जो है वो 100 मार्क्स का होगा और यहाँ पर जो जनरल एप्टीट्यूड है वो 15 मार्क्स की होगी और आपका जो रिमेनिंग जो सब्जेक्ट वाला पार्ट होता है वो 85 मार्क्स का होगा। तो इस तरीके से आपके टोटल 100 मार्क्स हो गए, ठीक है। इस तरीके से आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा। सो जो 10 क्वेश्चंस आएंगे वो 15 मार्क्स के होंगे, उसमें कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो 1 मार्क के होंगे, कुछ 2 मार्क्स के होंगे। उसी तरीके से जो आपका सब्जेक्ट वाला पार्ट है, जो उसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे, उसमें आपके 65 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चंस 1 मार्क्स के होंगे, कुछ 2 मार्क्स के होंगे, तो ओवर मिला के आपका 85 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा क्वेश्चन पेपर रहेगा। यहाँ पर हम बात करेंगे सिटीज़ की, तो जनरली हम पहले लोकेशन देख लेते हैं। आपको 3 चॉइसेस फिल करनी है सिटीज़ में, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आपका जो है सेंटर पड़ेगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो आपका सिटीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो है आएगा लोकेशन। सो यहाँ पर जोन बनाए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके दिए हुए हैं 7-8 जोन आपके दिए हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो जोन 1 है आपका वो है IISc बैंगलोर, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तेलंगाना और अंडमान निकोबार, तो ये आपका लोकेशंस हैं। IIT बॉम्बे जोन 2 है, ठीक है। सो यहाँ पे आपका गुजरात और आनंद, भावनगर, ठीक है, महाराष्ट्र, गोवा। यहाँ पर जोन 3 में हरियाणा में फरीदाबाद और गुरुग्राम, ठीक है। जम्मू कश्मीर में जम्मू, ठीक है, लेह लद्दाख और मध्य प्रदेश, न्यू दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश आपका जोन 3 में है। जोन 4 में आपका अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, झारखंड, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल है। नाउ जोन 5 में आपका IIT कानपुर, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश इसमें आएगा आपका, ठीक है। और आपका जोन 6 है IIT खड़गपुर। सो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल इसमें आपका जोन है, ठीक है। इन्हीं पर्टिकुलर जोन्स में से जो आपको पर्टिकुलर लोकेशंस जो हैं वो चूज़ करनी है अपनी जो है चॉइस फिलिंग में, ठीक है। जोन 7 है आपका IIT मद्रास, आंध्र प्रदेश है इसमें, केरला, पौंडीचेरी एंड तमिलनाडु, तेलंगाना। नाउ जोन 8 है हरियाणा में अम्बाला, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड। सो ये पर्टिकुलर आपका सिटीज़ आप यहाँ से चॉइस फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे एप्लीकेशन फ़ीस की, तो किस तरीके से एप्लीकेशन फ़ीस है। सभी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो आपको ऑनलाइन करने हैं। आइदर आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वॉलेट, UPI किसी से भी आप पेमेंट्स कर सकते हैं, बट पेमेंट ऑनलाइन ही होगी, ठीक है। नाउ यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं वो अगर लास्ट डेट से मींस अगर डेट एक्सटेंड होने से पहले ही अपना जो फॉर्म है 30 सितंबर से पहले फिल कर लेते हैं तो 850 आपके चार्जेस लगेंगे। और अगर आप डेट एक्सटेंड होने के बाद करते हैं, ठीक है, 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक अगर आप करते हैं तो 1350 रुपीज़ आपका लगेगा। SC ST PWD कैटेगरी से हैं अगर आप तो 850 आपके चार्जेस लगेंगे एंड एक्सटेंड होने के बाद 1350 लगेंगे। ऑल अदर कैटेगरीज़ के लिए 1700 जो है वो आपका फ़ीस है, एप्लीकेशन फ़ीस, और एक्सटेंड होने के बाद वो हो जाएगा 2200 आपका फ़ीस हो जाएगा, ठीक है। जो फॉरेन जो है कंट्रीज़ के बिलोंग करते हैं, ठीक है, सेंटर इन इंडिया अगर वो लेना चाहते हो तो 1700 एंड ड्यूरेशन एक्सटेंड होने के बाद 2200। और ढाका एंड काठमांडू से हैं तो आपको $100 आपको देने होंगे। और अगर आप दुबई या सिंगापुर से हैं तो $200 आपको देने होंगे, ठीक है। सो ये पर्टिकुलर आपका आप देख सकते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस है। कोई और डाउट रह जाए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है वो उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं।
तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं ये पर्टिकुलर लिंक, इसके थ्रू आपको जो है अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको फ़ोटोज़ अपलोड करनी है, ठीक है। फ़ोटोज़ अपलोड में आपको सिग्नेचर, आपके डॉक्यूमेंट्स, SC ST। एक और चीज़, अगर आप OBC से हैं तो और या EWS कैटेगरी के हैं तो आपको जो है डॉक्यूमेंट्स जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है या OBC सर्टिफिकेट होता है वो अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ SC ST और PWD कैटेगरी को अपलोड करने हैं, ठीक है। फिर पेमेंट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड या ऑनलाइन मोड से, ठीक है। और अपने सभी जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, देन एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे और व्यू करेंगे। जब आंसर आ जाएगा आपको गेट स्कोर मिल जाएगा और देन गेट स्कोर डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। तो ये पूरा पर्टिकुलर प्रोसेस है आपका। एंड यहाँ पर आपको जो एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, पिन कोड वगैरह, एलिजिबिलिटी, डिग्री डिटेल, सभी चीज़ें आपको पर्टिकुलरली फिल करनी है। स्कैन कॉपीज़ ऑफ SC ST जो भी है, डिसलेक्सिया अगर आप है तो आपको उसका सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराना होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। आधार कार्ड जो है वो आपको देना होगा जिसमें आपका आइडेंटिटी प्रूफ दिखेगा, ठीक है। और या फिर अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी एक आपके पास होना चाहिए। जो आप अप्लाई करेंगे उस टाइम पर वो आपको एग्जामिनेशन के टाइम पर भी आपके पास होना चाहिए, ठीक है। सो यही है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में भी, ठीक है। तो किस तरीके से जो है सिलेबस रहेगा। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपको फ़ोटो ID में आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट कुछ भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे। एंड आपको कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है SC ST और PWD से अगर आप हैं तो ही आपको लगाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4.12 नोट में OBC, नॉन क्रीमी लेयर और EWS कैंडिडेट्स हैं अगर आप, तो आपको रिक्वायर्ड नहीं है सबमिट करना कैटेगरी सर्टिफिकेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप OBC या EWS से हैं तो आपको जो है सर्टिफिकेट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। डिसलेक्सिया है तो आपको देना होगा सर्टिफिकेट, ठीक है। फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। नाउ फ़ोटोग्राफ किस तरीके से होनी चाहिए वो उसका पर्टिकुलर ब्यौरा दे रखा है यहाँ पर। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पर सिलेबस की। आई थिंक सिलेबस ही है उसके बाद, ठीक है। सो सिलेबस की बात करेंगे। यहाँ पर कुछ FAQs दिए हुए हैं जिसमें पर्टिकुलर जो क्वेश्चंस होते हैं, डाउट्स होते हैं स्टूडेंट्स के या कैंडिडेट्स के जो कि सॉल्व नहीं हो रहे होते हैं या कोई प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो रही है, तो उसको लेकर यहाँ पर कुछ FAQs दिए हुए हैं। तो इसको भी आप देख सकते हैं, इस पर कोई सेपरेट इन्फॉर्मेशन पूरा इस पर डाल देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आपके जो क्वेरीज़ हैं या क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर सॉल्व किए गए होंगे। अप्रॉक्स 30 to 50 अराउंड क्वेश्चंस हैं जो आपके सॉल्व किए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। इससे भी ज़्यादा ही हैं। तो ये पर्टिकुलर आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। जोन्स मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो दी हुई है, ठीक है। 66 क्वेश्चंस आपके FAQs हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे हम अपने सिलेबस के बारे में। सो सिलेबस जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो जनरल एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है वो पेज नंबर 65 पे दिया हुआ है, तो पेज नंबर 65 पे चलेंगे। यहाँ पर जैसे देख रहे हो आप जनरल एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है वो दिया हुआ है। जनरल एप्टीट्यूड में आपका क्या चेक किया जाएगा, वर्बल एप्टीट्यूड, आपका बेसिक इंग्लिश ग्रामर, टेंसेज, आर्टिकल्स, एडजेक्टिव एंड प्रपोजिशंस, कंजंक्शंस, नाउन, वर्ब, एग्रीमेंट्स, बेसिक वोकैबुलरीज, ठीक है, इडियम्स एंड फेजेस एंड कंटेक्स्ट, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशंस, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका डाटा, ग्राफ्स, ठीक है, पाई चार्ट्स एंड 3 डायमेंशनल प्लॉट, मैप्स, टेबल्स, ये सब आपका आएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, ठीक है, एंड एल्गोरिदम, ठीक है, ये सब चीज़ें आपका आएगा। एनालिटिकल एप्टीट्यूड आपका चेक करा जाएगा, ठीक है, लॉजिक, डिडक्शन, इंडक्शन, एनालॉजी, न्यूमेरिकल रिलेशंस एंड रीजनिंग। स्पेशल एप्टीट्यूड में आपका ट्रांसलेशन, रोटेशन, स्केलिंग, मिररिंग, असेंबलिंग एंड ग्रुपिंग, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, ये सब आपका आएगा। नाउ सैम्पल क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं यहाँ पर, किस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो वो उसका एक सैम्पल दिया हुआ है, ठीक है। अभी हम अपने पर्टिकुलर जो है सब्जेक्ट पेपर पे चलते हैं जो कि हमारा साइकोलॉजी है, उसको देखते हैं, ठीक है। आप अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। लिंक मैं आपको PDF में प्रोवाइड करा दूँगी तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अभी जो साइकोलॉजी का सिलेबस है वो पेज नंबर 163 पर है, तो पेज नंबर 163 पर चलेंगे, ठीक है। सो पेज नंबर 163 आई गेस आ गया होगा, नहीं 163, यस। सो यहाँ पर हमारा जो साइकोलॉजी HC5 अब हमारा है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको रिसर्च रिसर्च मैथड्स एंड स्टैटिस्टिक्स, जिसमें अप्रोचेस टू रिसर्च आएगा, डिज़ाइनिंग रिसर्च आएगा, नेचर ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, ठीक है। तो ये गेट 2023 का सब्जेक्ट सिलेबस है जो आपका 2 पैटर्न्स में होगा, 2 सेक्शंस में होगा एग्ज़ाम। एक GA का मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया है। अब हम सब्जेक्ट जो है एग्ज़ाम की बारे में बात करें, सब्जेक्ट पेपर के बारे में, जो कि हमारा साइकोलॉजी है, ठीक है। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स हैं जिसके बारे में ये PDF से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है। सो यहाँ पर पेज नंबर 163 पर आपको साइकोलॉजी का सिलेबस दिया हुआ है, जिसमें आपका अप्रोचेस टू रिसर्च, डिज़ाइनिंग रिसर्च, नेचर ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च, एथिक्स, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी, कोरिलेशनल एनालिसिस, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, साइकोमेट्रिक्स और बायोलॉजिकल एंड इवोल्यूशनरी बेसिस ऑफ बिहेवियर, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी एंड फॉरगेटिंग। कॉग्निशन में आपका थिंकिंग, इंटेलिजेंस एंड लैंग्वेज आएगा। पर्सनालिटी में थ्योरीज आएंगी पर्सनालिटी की। मोटिवेशन, इमोशंस एंड स्ट्रेस एंड कोपिंग आएगा। सोशल साइकोलॉजी, डेवलपमेंट अक्रॉस द लाइफ स्पैन, ठीक है, जिसमें पियाजेस थ्योरी एंड ये सब आता है। एप्लीकेशन क्या है साइकोलॉजी की, ठीक है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को किस तरीके से देखते हैं। कंसेप्शंस हैं मेंटल डिसऑर्डर के, वो क्या है। असेसमेंट एंड डायग्नोसिस किस तरीके से हेल्प करता है, ठीक है, तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको बताना है। फिर नेक्स्ट आपका सोशियोलॉजी है। तो यहाँ तक ये आपका पर्टिकुलर जो है वो सिलेबस है गेट 2023 का। नाउ आई होप कि ये है एंड ऑफ दी वीडियो, जिसमें यहाँ पर पेज नंबर 41 पे एक बार देख लेते हैं। हमारे यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, ठीक है, तो वो देख लेते हैं। सो यहाँ पर 5.3.7 में XH पेपर जो कि ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस का है, यहाँ पर जो पेपर का एक तरीके से मार्किंग दिया हुआ है, जिसमें GA है वो 15 मार्क्स का आएगा। सेक्शन B1 में रीजनिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन जो कि कंपलसरी होता है वो आएगा आपका, ठीक है। उसमें आपके 15 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के, ठीक है, जिसमें 7 क्वेश्चन जो होंगे वो 1 मार्क के होंगे और जो बाकी के 9 क्वेश्चन होंगे वो 2 मार्क्स के होंगे, तो 18 मार्क्स हो गए, ठीक है ये। और 7 क्वेश्चन होंगे 1 मार्क्स के, तो 7 मार्क्स वो, ठीक है। तो वो इस तरीके से आपका जो है क्वेश्चन आएगा। फिर आपको एक पर्टिकुलर C1 से C6 में चूज़ करना होगा, जो कि ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, जिसमें आपका C5 जो है वो साइकोलॉजी का है। तो उसमें से आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे एग्जाम देना है, या आप इकोनॉमिक्स चुन लो, या साइकोलॉजी चुन लो, या सोशियोलॉजी चुन लो, ठीक है। तो आपका जो भी सब्जेक्ट है, जो आपकी आपने मास्टर्स में पढ़ा है या ग्रेजुएशन में पढ़ा है, तो आप उसके बेस पर अपना नीट का एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। आपको एक ऑप्शन जो है सेक्शन चूज़ करना है, अपना C1 चूज़ कर लो, या C2, C3, C4, C5, C6 कुछ भी चूज़ कर लो, ठीक है। यहाँ पर जो है एग्जामिनेशन हॉल में आपको सब्जेक्ट चेंज नहीं करने दिया जाएगा, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भर दिया वो भर दिया, ठीक है। सो यही थी पूरी इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू सो मच।